हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम संत रविदास जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये पाठ के रूप में है जो लिया गया है कक्षा चौथी के पाठ से। संत रविदास जी आप चित्र पर देख रहे हैं, ये ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने वर्ण भेद, आप लोगों को पता होगा कि भारत देश में पहले 4 वर्ण थे। समाज 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। तो उन्होंने जो है इस वर्ण व्यवस्था पर चोट किया और उसको खत्म करते हुए सभी लोगों को एक समान और कर्म की महत्ता, कर्म को महान, कर्म से व्यक्ति को बड़ा बताया। इसी पर आधारित यह पाठ है, आइए हम इसको पढ़ते हैं। भारत के इतिहास में एक समय ऐसा था जब धर्म के नाम पर भारतवासियों पर बहुत अत्याचार हुए। धर्म के नाम पर लोगों पर अत्याचार हुए। आप लोगों ने कई पाठों में पढ़ा होगा कि जब कोई शूद्र सामने से गुजर जाता था तो ब्राह्मण जो है उसको मारते भी थे और बुरी तरह से प्रताड़ित करते थे। साथ ही साथ फिर से स्नान करना, छुआछूत की भावना जो है बहुत ज़्यादा थी। उस समय के शासक निर्दोष जनता को लूटने और सताने को ही अपना कर्तव्य समझते थे। और जो शासक अलग अलग हुए वो भी जो है जनता को क्या करते थे, सताते थे और उनको लूटने का ही काम जो है करते थे। उच्च जाति मानने वाले लोग अपने से छोटी जाति को मानने वाले लोगों पर अत्याचार करते थे, है ना। बताया मैंने, जाति प्रथा जो थी उसमें जो निम्न जाति के लोग होते थे, शूद्र जो होते थे, उन पर जो है हीन भावना रखते थे और अत्याचार भी करते थे। दुखी लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में भारत में कई संतों और महात्माओं ने जन्म लिया। उनमें से एक थे संत रविदास, जिन्हें संत रैदास भी कहते हैं। तो बच्चों, ये रविदास का नाम और क्या है, रैदास भी है, इनको रैदास भी कहा जाता है। संत रविदास जी का जन्म कब हुआ, तो माघ पूर्णिमा संवत 1433 को बनारस के समीप यानी पास में मड़वाडीह गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मानदास और माता का नाम कर्मा देवी था। इनके पूर्वज जो है चमड़े का काम करते थे। तो बच्चों, रविदास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो बनारस के समीप मड़वाडी गांव में हुआ था। कब हुआ था, तो माघ पूर्णिमा संवत 1433 को हुआ। इनके माता और पिता का नाम बताइए, तो पिताजी का नाम जो है मानवदास और माता का नाम कर्मा देवी। काम क्या करते थे, तो देखिए चमड़े का काम करते थे। और पहले जमाने में छुआछूत की भावना बहुत ज्यादा थी। वो शूद्र जाति से आते थे। तो देखिए उन्होंने समाज में कैसे परिवर्तन किया। और ऐसे समाज में जब जो है कुप्रथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित थी, हावी थी, उस समय भी अपने अच्छे कर्मों से अपना लोहा मनवाकर आज भी देखिए कितने महान हैं। आज हम उसको पढ़ रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बचपन में ही बालक रविदास की रुचि साधु महात्माओं के सत्संग में थी। जहाँ भी पूजा पाठ अथवा हरिकीर्तन होता वे वहीं पहुंच जाते थे। इनका जो लगाव था वो जो है हरिभक्ति में, सत्संग में ही जो है ज़्यादा होता था। जहाँ कहीं भी पूजा पाठ होता वो पहुंच जाते थे। ऐसे समय वे प्रायः घर का काम धाम भूल जाते थे, है ना। और चूंकि उनको भगवान की भक्ति में आनंद मिलता था तो घर के काम भूल जाते थे। उनके ऐसे स्वभाव को देखकर उनके माता पिता को चिंता हुई कि उनका बेटा कहीं बैरागी ना हो जाए। अब यह बात उनके माता पिता को अच्छा नहीं लगा। वो समझते थे कि अरे हमारा बेटा कहीं खो ना जाए, बैरागी ना हो जाए, साधु ना बन जाए। इसलिए उन्होंने रविदास जी का क्या कर दिया, विवाह कर दिया। और यह कहकर कि बेटा कमाओ और खाओ, उन्हें घर से अलग भी कर दिया। पत्नी लूना देवी के साथ रविदास घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक छोटी सी कुटिया में वो रहने लगे। वे चमड़े का काम करते और उसी आय पर अपना जीवन निर्वाह करते, यानी अपना गुजारा करते थे। कुछ वर्षों के पश्चात यानी बाद में उनके यहाँ एक पुत्र भी पैदा हुआ। विवाह बंधन
रविदास को ईश्वर भक्ति से विमुख नहीं रख सका। विवाह के बाद भी वो हरि भक्ति में, भगवान की भक्ति में विमुख नहीं हुए, बल्कि भगवान की भक्ति को जारी रखा। साधु सेवा, सत्संग और पूजा पाठ निरंतर चलता रहा, है ना। साधुओं की सेवा करना, सत्संग करना, यानी जब भी अच्छे विचार, अच्छी बातें, भगवान की बातें कही जाती वो पहुंच जाते थे। पूजा पाठ भी जो है निरंतर यानी लगातार उनका चलता रहा। उन दिनों स्वामी रामानंद जी की भक्ति, ज्ञान और विद्वता की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैली हुई थी। स्वामी रामानंद जी वहाँ पर जाने माने संत थे, वे बनारस के ही रहने वाले थे। प्रभु भक्ति के प्यासे रविदास स्वामी जी के चरणों में पहुंच गए। एक दिन ऐसा हुआ कि रविदास जी इनके पास पहुंच गए, रामानंद जी के पास पहुंच गए और शिष्य की अथाह भक्ति से स्वामी जी का हृदय जीत लिया और उन्हें ऐसी सेवा की कि शिष्य के रूप में रामानंद जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। रविदास स्वामी रामानंद जी के शिष्य बन गए। अब रविदास जी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग मिल गया। गुरु का जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। जब हम अपने से बड़ों को, अपने गुरु को अच्छा काम करते हुए देखते हैं ना, तभी जो है हम जो बनना चाहते हैं उस लक्ष्य को हम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अपने से बड़ों को देखकर भी लक्ष्य का निर्धारण होता है। वो भक्ति करना चाहते थे और उनके लिए जो है एक उनके ही समान रामानंद जी उनके गुरु बन गए, तो उनके जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनको मानो रास्ता ही मिल गया। तो गुरु का जीवन में बड़ा ही महत्व है और अच्छे गुरु मिल जाने से जो है निश्चित रूप से शिष्य भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। कई बार यह भी देखा गया है कि शिष्य तो गुरु से भी जो है बड़े बन जाते हैं। तो संत रविदास संत कबीर के गुरु भाई भी हो गए, यानी कि जो रामानंद जी थे वो कबीरदास जी के भी गुरु थे। दोनों जात पात और ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते थे। कबीरदास जी भी और रैदास जी भी, ये दोनों के दोनों जाति पाती, है ना, जात पात से कोई इनको मतलब नहीं था। ऊंच नीच, बड़े छोटे का कोई भेद इनके लिए नहीं रहता था। दोनों ने समाज में के झूठे आडंबरों यानी दिखावों का इन्होंने विरोध किया। रविदास विनम्र और मधुर भाषी थे। यही कारण है कि समाज के बहुत से लोगों ने उनके विचारों को बहुत ध्यान से सुना और उन्हें ग्रहण भी किया। गुरु रविदास के शिष्यों तथा भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। अब वो भी गुरु बन गए, उनके शिष्य बढ़ने लगे। उनकी प्रसिद्धि को ऊंची जाति के लोग सह नहीं सके। अब चूंकि जिस समय संत रविदास जी हुए उस समय तो छुआछूत और ऊंच नीच जात पात तो था ही। तो उस समय क्या हुआ कि जो ऊंची जाति के लोग थे वो उनकी प्रसिद्धि को सहन नहीं कर पाए। वे काशी नरेश वीरदेव सिंह के दरबार में पहुंच गए उनकी चुगली करने के लिए। उन्होंने रविदास की शिकायत की, महाराज आपके राज्य में रविदास नाम का एक व्यक्ति है, वह अपने को बड़ा भक्त समझता है, वह लोगों को गुमराह कर रहा है, यानी गलत दिशा बता रहा है। वह कहता है कि सभी लोग बराबर हैं। यदि ऐसे धर्म विरोधी व्यक्ति के कामों को रोका ना गया तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। उन लोगों ने राजा की कान को भरनी चाहिए, यानी राजा से उसके बारे में, उसके प्रसिद्धि के बारे में बताया, लेकिन वो उसको रोकना चाहते थे, उसकी प्रसिद्धि को दबाना चाहते थे, उनको खुद को दबाना चाहते थे। उन्होंने राजा का के कान भरे, बताया कि यदि इस प्रकार का प्रचार उन्होंने किया तो समाज क्या हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, समाज नहीं रह पाएगा। तो राजा ने उन लोगों की बात तो शांतिपूर्वक सुनी और कहा, एक पक्ष की बात सुनकर ही निर्णय दे देना राजा का धर्म नहीं है। प्रजा की बातों को तो उन्होंने बड़े अच्छे भाव से सुना, लेकिन राजा ने अपना धर्म निभाया वहां पर, है ना। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, यदि कोई बता देता है, कोई चुगली कर देता है, तो लोग उसी की बातों को मानकर उससे गलत व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन राजा ने धैर्य का परिचय देते हुए उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपकी बातों को मानता हूं, लेकिन मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता जब तक मैं उसकी बात भी ना सुन लूं। और ऐसा कहकर वो बोलते हैं कि मैं स्वयं
स्वयं मैंने खुद संत जी से मिलूंगा और तभी कोई निर्णय करूंगा। दूसरे दिन काशी नरेश संत रविदास की कुटिया पर पहुंच गए। संत जी उन्हें देखकर चकित रह गए ने आश्चर्य में पड़ गए कि राजा जो है मेरे पास कैसे आए हैं। उन्होंने आदर पूर्वक राजा से अपने आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने पूछा कि एक इतने बड़े राजा हमारे पास कैसे आया है, एक भक्त की कुटिया में कैसे आया है। राजा बोले, संत जी मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। वो बताते हैं कि मैं तो आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। क्या आप लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता? वो पूछते हैं, क्या आप ऐसा शिक्षा दे रहे हैं कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है? क्या समाज में सभी बराबर हैं? उन्होंने प्रश्न किया। संत रविदास मुस्कुराए और निर्भय होकर, बिना डर के, निर्भय ने बिना डर के, उन्होंने कहा कि रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच करती है ओछे काम की कीच। जात पात के फेर में ही उर्छी रही सब लोग, मानवता को खात है रविदास का रोग। उन्होंने तुरंत कह दिया, क्या कहा कि रविदास जन्म के कारण होत न को नीच। वो कहते हैं कि जन्म से, किसी के घर में पैदा ले लेने से, किसी के कुल में पैदा ले लेने से कोई ऊंच नीच नहीं हो जाता है, नीचे नहीं हो जाता है। नर को नीच करती है। नीच कौन होता है? ओछे कर्म की कीच यानी कीचड़, जो गंदे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, बुरी आदतों को पालते हैं, ऐसे लोग होते हैं नीच। जन्म से कोई नीच नहीं होता। जात पात के फेर मही उर्छी रही सब लोग। जात पात के चक्कर में तो सब लोग पड़ जाते हैं, लेकिन मानवता को खाता है रविदास जात का रोग। वो कहते हैं कि मानवता को खा रहा है, मानवता को बर्बाद कर रहा है। ये जात पात का रोग जो है, जो आप लोगों ने बना रखा है, जो हमारे समाज में बना रखा गया है, ये जो है हमारे जाति को बर्बाद करता है। तो रविदास जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई कोई भी जन्म के कारण ऊंच या नीच नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि जो अपने कर्म को अच्छे रखते हैं, जिसका कर्म अच्छा होता है, वही जो है ऊंचा होता है। काशी नरेश ध्यान मग्न होकर संत जी की वाणी सुन रहे थे। संत जी ने बात जारी रखी। राजन, जन्म और जाति से कर्म बड़ा है। उन्होंने बताया कि जन्म और जाति से क्या बड़ा है? कर्म बड़ा है। कर्म की महत्ता है। जो कर्म से ऊंचा है, वो कहते हैं कि जो कर्म से ऊंचा है वास्तव में वही ऊंचा है। राजा भी वही महान है जो न्यायकारी है। और उन्होंने कहा कि राजा भी वही अच्छा है जो न्याय के पक्ष में हो। अन्यायी राजा यदि ऊंचे कुल का भी होगा तो भी उसे हीन ही समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजा यदि अन्यायी हो जाता है तो उसे अच्छा राजा कभी भी नहीं माना जा सकता, भले ही वो कोई भी कुल का क्यों ना हो। काशी नरेश ने संत जी के चरण पकड़ लिए और विनय की, गुरुजी इस प्राणी को भी स्वीकार कीजिए, मेरा भी उद्धार कीजिए। और नरेश ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। संत रविदास जी ने काशी नरेश का कल्याण तो किया ही, भारत के असंख्य लोगों को मानव प्रेम और ईश्वर भक्ति का पाठ भी पढ़ाया। असंख्य ने कई लोग उनके शिष्य बन गए। उनकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने में फैल गई, यानी पूरा देश संत रविदास को जानने लगा। चित्तौड़ के महाराणा सांगा सहित कई राजाओं ने उनकी शिक्षा को ग्रहण किया। कृष्ण भक्ति की दीवानी मीराबाई ने तो उनसे दीक्षा भी ली थी। तो मीराबाई जो आप लोग सुने हैं, है ना, उनके गुरु भी थे रविदास जी। गुरु नानक देव जी ने तो बात बात में संत रविदास जी की वाणी का उल्लेख करते थे, यानी बहुत ही प्रसिद्ध संत बन गए रविदास। संत रविदास जी के जीवन की एक घटना का कई जगह उल्लेख हुआ है। एक घटना उनके जीवन का है, एक कहानी है, हम पढ़ते हैं कि कहते हैं कि कोई सिद्ध पुरुष उनकी कुटिया पर पहुंचे। सिद्ध पुरुष यानी महात्मा, जिनके पास असीम शक्ति हो, ऐसे एक पुरुष जो है, महापुरुष उनके कुटिया पर पहुंच जाते हैं। संत जी का जीवन बहुत ही साधारण था और रविदास जी
चकाचौंध भरी दुनिया पर कोई विश्वास नहीं रखते थे, सादा जीवन उच्च विचार, इस प्रकार वो जो है जीवन जीते थे। उन सिद्ध पुरुष को संत जी की आर्थिक स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ। वो जो संत महात्मा पहुंचे थे, उनकी प्रसिद्धि सुनकर जब उन्होंने देखा तो रैदास जी, रविदास जी तो बड़े ही साधारण हैं, है ना, हीनता से ग्रसित हैं। हीनता यानी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही जो है कमजोर हैं। उनको बहुत दुख होता है। वो जो संत आए थे उनको, उन्होंने संत जी के अभाव में जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें एक मणि देनी चाहिए। उसकी विशेषता बताते हुए सिद्ध पुरुष ने बताया कि यह मणि अपने स्पर्श से लोहे की वस्तु को भी सोना बना देगी, जिससे आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जो संत आए थे उन्होंने कहा कि ये मणि रख लीजिए, आप पैसे वाले हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो रविदास जी ने कहा, महाराज मुझे कोई धन की इच्छा नहीं है, मुझे धन की इच्छा नहीं है, आप यह मणि अपने पास ही रखिए। सिद्ध पुरुष ने जब बहुत अधिक जोर दिया तो संत रविदास जी ने कहा, महाराज आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो आप ही इसे झोपड़ी पर कहीं रख दीजिए। जब सिद्ध पुरुष ने कहा कि नहीं नहीं आप रख लीजिए, तो रविदास जी कहते हैं कि अच्छा, आप यदि जोर दे रहे हैं, यदि आपकी इच्छा है तो ऐसा कीजिए कि आप ही इसे कहीं पर झोपड़ी पर रख दीजिए। सिद्ध पुरुष उस मणि को झोपड़ी में घास फूस के बीच में रख कर चले गए। 1 वर्ष बाद वे फिर से संत रविदास से मिलने आए। अब देखिए क्या होता है, 1 वर्ष बीत गया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रविदास की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। यानी अभी भी वो जो रविदास जी थे वो कैसे थे, एकदम सीधे साधे, कोई भी जो है सुख सुविधा उनके पास नहीं थी। उन्होंने संत जी से पूछा, संत जी मैं आपको मणि देकर गया था, उसका आपने क्या किया? संत रविदास जी बोले, महाराज वह आप जहां रख गए थे वहीं देख लीजिए, वह वहीं होगी। सिद्ध पुरुष ने तलाश किया तो वह मणि उन्हें उसी जगह पर रखी मिली। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति निर्लोभी है, इसको कोई लोभ नहीं है, इसे धन की कोई कामना नहीं है। संत रविदास जी उच्च कोटि के भक्त होने के साथ ही कबीर के समान उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे, है ना। यदि आजकल क्या होता है, आजकल तो लूट मची है। लोग जो है एक दूसरे को धोखा देने में, छोटे से छोटे चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों तक लोग जो है क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत चीज को दे रहे हैं और मात्र पैसा कमाने पर ही तुले हुए हैं। हर चीज में जो है लोग डुप्लीकेट करते हैं और उसका ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, धोखा देते हैं, लूट करते हैं। लेकिन देखिए ये महाराज जी कैसे थे, उनको मणि दे दी गई, लोहे को सोना में बदलने वाला, फिर भी जो है उसका जरा भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने मानव जाति के सुधार के काम को ही अपना लक्ष्य बनाया और उसी पर रहे। तो ये जो है समाज सुधारक थे, जाति प्रथा के विरोधी थे। समाज में कोई छोटा या बड़ा नहीं, सब समान हैं। वे हिंदू मुसलमानों की एकता में विश्वास रखते थे और उन्होंने लिखा भी है कि मंदिर मस्जिद दो एक है, ओमह अंतर नाही, रविदास राम महान का झगड़ा को नाही। वो जो है जाति पाति के साथ धर्म में भी कोई अंतर नहीं समझते। तो बताते हैं कि मंदिर मस्जिद दो एक है, मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही है, उनमह अंतर नहीं, उनमें कोई अंतर नहीं है। रविदास राम रहमान का, रविदास तो राम का भी है और रहमान का भी है, झगड़ा को नाही, इसमें कोई झगड़ा नहीं। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच फैले द्वेष को मिटाने का प्रयत्न किया। हम उनकी महानता इसी बात से आंक सकते हैं, यानी देख सकते हैं कि मीरा बाई जैसी कृष्ण भक्ति में डूबी राजघराने की महिला ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वो राजघराने की थी और नीच कुल के थे, लेकिन मीराबाई ने भी उनके महानता को, उनके कर्मों को जो है जांचा परखा और उनके शिष्य वो बनी। युगों युगों तक गुरु रविदास की वाणी भूले भटके लोगों को मानव प्रेम का पाठ पढ़ाती रहेगी। इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। शब्दार्थ कुछ आइए देख लेते हैं। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष का समय। निर्दोष यानी जिसका कोई दोष ना हो। पूर्वज यानी पुरखे, हमारी पूर्व की पीढ़ी। सत्संग का मतलब होता है अच्छे लोगों की संगति। निरंतर
यानी लगातार, आडंबर यानी दिखावा, निर्भय बिना डर के, डारी है इसका मतलब डालेगी, प्रयोजन का मतलब होता है कारण, सब यानी सब, अत्याचार यानी बुरा, बहुत बुरा व्यवहार करना, अथाह जिसकी थाह न ली जा सके यानी जिसको नापा ना जा सके, अथाह, सर्वप्रियता सबको समान मानकर प्यार करना, छिन्न भिन्न होना यानी अलग थलग हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, हीन, हीन यानी छोटा या नीच, समीप, समीप का मतलब होता है पास, निर्वाह करना यानी निभाना या व्यतीत करना, उर्छी यानी उलझना, वाणी यानी बोली, पक्ष यानी गूट, गुमराह करना यानी भटकना, चकित होना आश्चर्य में पड़ जाना, ओछे यानी बुरे या नीच या छोटे। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। यदि ये पाठ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।